ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका पूरी ताकत झोंके हुए है, लेकिन इस बीच चीन ने ऐसा दांव चला जिसने वॉशिंगटन की चिंता कई गुना बढ़ा दी। जानते हैं दावा क्या किया जा रहा है। दावा है कि जब अमेरिकी फोकस पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर था, तब चीन ने समंदर की गहराइयों से परमाणु हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया और अपनी राजनीतिक ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया। सवाल ये, क्या ड्रैगन ने जानबूझकर यही वक्त चुना है जब अमेरिका सबसे ज्यादा बिजी है? और क्या ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि सुपर पावर को खुली चुनौती है? अमेरिका इस समय ईरान के साथ युद्ध में पूरी तरह व्यस्त है और इसी का फायदा उठाकर चीन ने पनडुब्बी से परमाणु ले जाने वाली मिसाइल का बड़ा टेस्ट कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें इसी के साथ तेज हो गई है। चीन अब अपने परमाणु हथियारों को छुपाने के बजाय खुलकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। खाड़ी के मुल्कों में जलती आग, आसमान में गूंजते अमेरिकी लड़ाकू विमानों के धमाके और ईरान की सीमा पर मंडराते युद्ध के बादल। पिछले कुछ महीनों से सुपर पावर अमेरिका का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही मोर्चे पर टिका था। अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ खाड़ी के संकट को सुलझाने में जुटा था, लेकिन ठीक इसी वक्त समंदर के उस पार चीन की नौसेना एक खतरनाक मंसूबे को अंजाम दे रही थी। चीन की एक परमाणु पनडुब्बी खामोशी से समंदर के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ती है। कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और अचानक पानी की गहराइयों से एक विशालकाय मिसाइल आसमान की तरफ लपटे छोड़ती हुई निकल जाती है। ये कोई मामूली परीक्षण नहीं था, ये था पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का वो खतरनाक टेस्ट। जिसके माध्यम से चीन पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता था कि अब अमेरिका व्यस्त है। तब एशिया का असली बॉस कौन है? सवाल उठता है कि क्या चीन ने इस टेस्ट के लिए जानबूझकर यही वक्त चुना? एशिया मीडिया सेंटर की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने इस पूरे काले सच से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के अनुसार जिस हफ्ते अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर अब तक की सबसे भीषण बमबारी की, जिस हफ्ते पेंटागन के तमाम बड़े जनरल वॉशिंगटन में ईरान पर रणनीति बना रहे थे, ठीक उसी हफ्ते चीन ने समंदर के नीचे से ये धमाका कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। भले ही चीन इसे अपनी सेना का साधारण अभ्यास बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, लेकिन टाइमिंग साफ इशारा करती है कि चीन जानता था कि वॉशिंगटन की आंखें इस वक्त ईरान पर है। अमेरिका का ध्यान भटका हुआ था और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर ड्रैगन ने अपने एटमी तरकश में एक और घातक तीर जोड़ दिया। ये टेस्ट एक बात का साफ सबूत है, चीन की परमाणु नीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। एक जमाना था जब बीजिंग अपने परमाणु हथियारों को छिपा कर रखता था, दुनिया के सामने सादगी का ढोंग करता था, लेकिन अब ड्रैगन का असली और खूंखार चेहरा सामने आ चुका है। ड्रैगन अब सिर्फ अपनी ताकत छिपा नहीं रहा, बल्कि दुनिया को अपनी एटमी हनक दिखा रहा है, जिसका पहला बड़ा सबूत सितंबर 2024 में चीन ने 44 साल बाद पहली बार प्रशांत महासागर में खुली अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल यानी ICBM दागी थी। दूसरा बड़ा सबूत है, दिसंबर 2024 में चीन ने अपनी जमीन के नीचे बने
गुप्त साइलों से मिसाइलें छोड़कर दुनिया को चौंकाया। और अब तीसरा बड़ा सबूत, समंदर के नीचे से परमाणु मिसाइल का ये परीक्षण। चीन का मकसद साफ है, वो अमेरिका और ब्रिटेन की तर्ज पर 24 घंटे 365 दिन समंदर के भीतर परमाणु पनडुब्बियों की गश्त तैनात करना चाहता है, यानी एक ऐसा सेकेंड स्ट्राइक का कवच जिसे दुनिया का कोई भी रडार पकड़ ना सके। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जहां परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखे हुए हैं और ईरान से इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई देश और परमाणु के साथ दुनिया के सामने खड़ा होना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ईरान से जंग और सऊदी अरब को छूट, परमाणु के मुद्दे पर डबल गेम क्या अमेरिका खेल रहा है? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार सख्ती दिखाने वाला अमेरिका अब सऊदी अरब के साथ में परमाणु ऊर्जा समझौतों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। और सबसे खास बात यह कि इस प्रस्तावित डील में पहले जैसी कड़ी सुरक्षा की शर्तें हैं ही नहीं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, क्या अमेरिका परमाणु नीति पर अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम अपना रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा अब दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों के बाजार में तब्दील हो चुका है। वॉशिंगटन में हलचल तेज है। ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ परमाणु सहयोग समझौते यानी कि सेक्शन 123 एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके तहत सऊदी अरब को अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन का रास्ता साफ कर दिया है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट दावा कर रहे हैं कि यह समझौता परमाणु सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करता है। अमेरिका का तर्क है कि सऊदी अरब में यूरेनियम का संवर्धन अमेरिकी कंपनियों के नियंत्रण में होगा, लेकिन सवाल उठ रहा है, जो अमेरिका तकनीक कल तक सिर्फ अमेरिका और उसके कुछ गिने चुने सहयोगियों के पास थी, वो मध्य पूर्व के सबसे संवेदनशील इलाके में क्यों भेजी जा रही है? इस समझौते की सबसे खतरनाक बात वो स्पेशल छूट है जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अब तक का नियम था कि किसी भी परमाणु देश की जांच अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि IAEA करती है, लेकिन ट्रंप सऊदी अरब डील में IAEA को दरकिनार कर दिया गया है। अब जांच अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक नहीं, सिर्फ अमेरिका विशेषज्ञ करेंगे। जानकारों का कहना है कि सिर्फ अमेरिकी निगरानी पर दुनिया का भरोसा बनना नामुमकिन है। अगर कल रूस कहे कि वह क्यूबा की जांच खुद करेगा या ईरान कहे कि उसकी जांच सिर्फ रूस करेगा, तो क्या अमेरिका इसे स्वीकार करेगा? अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस में इस पर जबरदस्त बवाल मचा है। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सांसद ब्रैड शेमरन ने विदेश मामलों की समिति में सीधे ट्रंप प्रशासन की गर्दन पकड़ ली है। शेरमन ने चेतावनी दी है कि
ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी कभी अमेरिकी तकनीक से शुरू हुआ था। हम आज नहीं जान सकते कि अगले 10 साल में सऊदी की सत्ता किसके हाथ में होगी। इस डील से अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त इजराइल भी सदमे में है। नफ्ताली बेनेट ने इसे इजराइल की सुरक्षा के लिए इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक विफलता करार दिया है। इजरायली विशेषज्ञों को डर है कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की अंधी दौड़ शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही खुलेआम कह चुके हैं कि अगर ईरान ने बम बनाया तो सऊदी अरब पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में ट्रंप की मेहरबानी रियाद को सीधे न्यूक्लियर क्लब में एंट्री का न्योता दे रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो कभी सीनेटर रहते हुए सऊदी अरब को न्यूक्लियर तकनीक देने के सख्त खिलाफ थे, आज रक्षात्मक मुद्रा में हैं और सवालों के जवाब देने से भाग रहे हैं। तो आखिर ट्रंप ये दोहरा खेल क्यों खेल रहे हैं? ईरान पर प्रतिबंधों का डंडा और सऊदी पर न्यूक्लियर दुलार क्यों? इसका सीधा जवाब है पैसा और पावर। इस डील का सबसे बड़ा फायदा अमेरिकी दिग्गज कंपनी वेस्टिंगहाउस को होने वाला है। वेस्टिंगहाउस के रिएक्टर सऊदी अरब में लगाए जाएंगे, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का निवेश आएगा। लेकिन इसके पीछे की भू राजनीति और भी खतरनाक है। ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब को परमाणु ताकत की ओर बढ़ाकर ईरान पर मनोवैज्ञानिक और सामरिक दबाव बनाना चाहता है। और ललकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।